दरूद बर फरमा रवाए मुक्तदर मिस्र जनाब आमून होतब। ओ कहिए जनाब आखमहू, हमें कैसे याद किया? अगर मजबूर ना किया जाता तो आपके कीमती वक्त में मुखिल ना होता। सुन रहा हूं, किसने आपको मजबूर कर दिया है? मैं आपकी खिदमत में जनाब यूजारसिफ की शिकायत लेकर हाजिर हुआ हूं। क्या उन्हें ये हक पहुंचता है कि वो काहिनान माबद को गंदुम, दरहम और दिनार के इवज फरोख्त किया करें? क्यों हक नहीं पहुंचता? गंदुम अवाम का सरमाया और उनकी बरसों की मेहनत का समर है, तो फिर माबद आमून को ये गंदुम बिला मुआवजा क्यों दी जाए? गंदुम भला शुबा अवाम की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आमून भी अवाम से ताल्लुक रखता है और कायनान माबद लोगों के ईमान के मुहाफिज हैं। अगर माबद आमून की नेक दुआएं आपके शामिल हाल न होती तो क्या आप लोग वसी पैमाने पर गंदुम की जखीरा साजी में कामयाब हो सकते थे? लेकिन हमें आपसे इत्तेफाक नहीं। जहाँ तक हमें पता चला है, आप लोगों ने तो अपनी भरपूर कोशिश की थी कि लोगों को जनाब यूजारसिफ के साथ अदम ताउन पर उकसाएं और उन्हें गंदुम को हुकूमत तहवील में देने से बाज रखें। ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं जो फैलाई गई हैं। वक्त आने पर हम आपको ये साबित भी कर देंगे। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अब जबकि आप अवाम के खादिम काहिनों को रकम के एवज गंदुम बेचना ही चाहते हैं, तो 3 गुना ज्यादा कीमत पर क्यों? इसलिए कि आप साहिब इस्तिताअत हैं और दौलत और सरबत रखते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि खुदाए आमून की सेमुजर से भरी हुई तिजोरियों के मुंह थोड़े से खोल दिए जाएं? क्या खुदाओं के इन खजानों को कड़े वक्त में भी काम नहीं आना चाहिए? माफ कीजिएगा, ऐसा मालूम होता है जैसे माबद आमून के खजानों को खाली करने के लिए बिसात बिछाई गई है। क्या आपको गंदुम खरीदने पर किसी ने मजबूर किया है? नहीं, किसी ने मजबूर नहीं किया। उसी वजह से हम गंदुम को महंगे दामों खरीदने पर राजी नहीं हैं। हालांकि हम उससे कहीं कम कीमत पर गंदुम और उनसे खरीद सकते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ जनाब आखमाहू। आप जहाँ से और जिस कीमत पर चाहें गंदुम खरीद सकते हैं और चाहें तो किसी हमसाए ममालिक से भी रुजू कर सकते हैं। आप उम्मीद है कि हमारे इस इक़दाम को हुकूमती मफाद के खिलाफ शुमार नहीं किया जाएगा। आली जनाब, इनका ये इक़दाम हुकूमती मफाद के खिलाफ होगा और इस तरह गंदुम की दरामद से तो आमून की शिकस्त का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। परेशान मत हों, मैं अपने खुदा की जानिब से कुछ ऐसी बातें जानता हूँ जो ये काहिनान नहीं जानते। ये लोग जल्द ही हमसे गंदुम खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। चूंकि मुझे यूजारसिफ और उनकी दूरंदेशी और हिकमत पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा मैं माबद के इक़दामात की मुखालिफत नहीं करूँगा। उम्मीद करती हूँ कि जनाब यूजारसिफ की पेशनगोइयाँ दुरुस्त साबित हों। आपके इत्मीनान के लिए अर्ज करता चलूँ कि बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तमाम हमसाए ममालिक भी काहत से दो चार हैं, तो आखमाहू और काहिनान किसी भी सरजमीन से गंदुम हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्या आपको यकीन है? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इसकी खबर न थी। काहिनों की शिकस्त के लिए तो ये बात अच्छी है, लेकिन उन ममालिक के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में कोई तदारुक नहीं किया है, लिहाजा उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना होगा। किनान के लोग कहत में क्या करेंगे? खुदावंद उन पर रहम करे। खुदाओं के गजब से डरो, आमून के कहर से डरो। आमून हो तब, अगर आमून नफरीन कर दे तो तुम और तुम्हारे ये सारे गोदाम जलकर खाकस्तर हो जाएंगे। यूजारसिफ ने तुम्हें धोखा दिया है, हम सबको धोखा दिया। छोड़ दो मुझे, आमून करे ये कसर वीरान हो जाए और तुम और यूजारसिफ नाबूद हो जाओ। छोड़ो मुझे मखो, छोड़ो मुझे। इससे ज्यादा आमून को गजबनाक मत करो।
बानूती बहुत गुस्से में हैं। यकीनन माबद की जानिब से कोई नागवार बात सुनी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन उन्हें काहिनों की नाकामी की खबर मिली है। मैंने पहले ही बताया था कि उन्हें गंदम की दस्तयाबी में नाकामी का सामना होगा। जब कभी मैं आपके ईमान के मुतालिक तरद्दुद का शिकार होने लगता हूँ तो आप और आपके खुदा की कुदरत की कोई ना कोई निशानी देखकर मेरा ईमान दोबारा ताज़ा हो जाता है। मुझे यकीन है कि आपका अपने खुदा से बहुत नज़दीकी राब्ता है। हम अब तक खुदा यकता के मुकाबिल आमून की शिकस्त का बारहा मुशाहिदा कर चुके हैं। यकीनन गंदम की खरीदारी के सिलसिले में आँख माहू का हमारे सामने घुटने टेक देना उनकी शिकस्त का सबूत है। आरजू ये है कि आईने यकता परस्ती का मिस्र के सरकारी आइन के तौर पर ऐलान करूं और शिरको बुत परस्ती की बिसात को लपेट कर रख दूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। बस उस वक्त तक और सब्र कर लीजिए कि जब तक माबद आमून के खजाने कम और लोगों पर आमून और दीगर खुदाओं के अयूब ज़्यादा जाहिर हो जाएं। यानी वो दिन भी आएगा कि जब कई हजार साल इस झूठे और खुद साख्ता खुदा आमून के इक़्तिदार का खात्मा हो जाएगा। खुदावंद मताल का इरादा यह है कि शिर्क को बुत परस्ती पर यकता परस्ती का गलबा हो जाए और ये वादा खुदावंद बहुत जल्द तहक़्क़ुक़ पाएगा। बस मेरी वाहिद परेशानी बानूती की जानिब से है। वो माबद के काहिनों को आपकी हुकूमत या हमारे अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर बानूती से इतना ही खतरा लाहक है तो हम उन्हें कैद करवा सकते हैं। नहीं जनाब फरमारवा, बस इतना काफ़ी होगा कि उन पर कड़ी नज़र रखी जाए ताकि वो हमारे मुखालफिन से किसी किस्म का कोई राब्ता न कर पाएं। बहुत खूब। होरमहूब को बुलाओ। मेरी माँ को उनके कसर में नजरबंद कर दिया जाए। काहिनों को उनसे हरगिज न मिलने दिया जाए और अगर वो मुझसे मिलना चाहें तो उन्हें मेरे पास लाया जाए। ताहम किसी को भी उनके कसर में वरूद व खुरूज की इजाजत नहीं होगी। दुरूद हो मिस्र के खुदावंदगार और फरमारवाए अजीम जनाबे आखनतून पर। दरूद खुदावंद बर फरमांदे पारामुआ, होरमहूब और रुदामून। अगर फरमा रवा इजाजत मरहमत फरमाएं तो जंग के तमाम सूरत-ए-हाल उनके गोश गुजार की जाए। अगरचे फरमांदे होरमहूब और लश्कर मिस्र की सलाहियतों और कामयाबियों की खबरें हम तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन खुद उनकी जबान से सुनने का लुत्फ ही कुछ और है। ये सब खुदावंद आखनतून के लुत्फ व इनायत है। आमुन हेतियों ने सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए कत्ल व गारत गरी का बाजार गर्म कर रखा था और अपने मफाद के मुताबिक कवानीन वज़ा किए हुए थे। उन्हें एक ही हमले में शिकस्त फाश देकर उनके हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी मस्तूरात और बच्चों को कैद कर लिया और नतीजतन कसीर माल गनीमत लश्कर मिस्र के हाथ लगा। बाद शिकस्त तमाम लश्कर के सामने उनके बादशाह की माँ अहलो अयाल गर्दनें उड़ा दी गईं और उनके अजसाद। मैं फरमांदे होरमहूब की पैदर पे कामयाबियों और जाफिशानियों को कदर की निगाह से देखता हूँ, मगर आली जनाब बहुत सी बातें अभी बयान करना बाकी है। मुझ में कत्ल गारत गरी के मुतालिक सुनने का हौसला नहीं। अगरचे मैं जानता हूँ कि मिस्र का अमन और इस्तेहकाम आपकी फिदाकारियों और जाफिशानियों की मरहून मिन्नत है और अगर आपकी शुजाअत और इस्तेकामत न होती तो शायद आज मिस्र भी न होता। जनाबे फरमारवा जंगी सूरत हाल के मुतालिक तो सुन लेंगे, लेकिन खून खराबे के जिक्र से इज्तनाब कीजिए। जनाब होरमहूब, कुछ इस तरह जंगी अहवाल बयान कीजिए जो खुदावंद आखनतून को आज़ूदा न करे। बिनरूस, हमारे बहादुर और थके मांदे फौजी सरबराहान की खातिर तवाज़ो नहीं करोगे? मैंने आमून और आईने आमून परस्ती के खिलाफ इकदाम करने के लिए जनाब फरमारवा को हमेशा किसी मुनासिब वक्त का इंतजार करने का कहा था। कहीं अब वो मुनासिब वक्त तो नहीं आ पहुंचा है? जी बिल्कुल। बानो नफरतीती और असनाद, हमें युजारसीफ के साथ तन्हा छोड़ दें।
माबद आमून के तरफदारों की अक्सरियत अब अकलियत में तब्दील हो चुकी है और उसके खजाने भी खाली हो चुके हैं। मेरे इल्म में है, और ये भी कि मिस्र की अक्सरियत यकता परस्त हो रही है। अब तमाम शहरों में ये मुनादी करा दी जाए कि आज के बाद मिस्र के लोगों का सरकारी आईन यकता परस्ती होगा। आपने सुना जनाब होरमहू, हम यकता परस्त हैं और आज के बाद आमून परस्ती जुर्म शुमार की जाएगी। इसके बावजूद कि माबद आमून मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं अपने नजरियात और कायद पर अपने खुदाबंदगार के फरमान को तरजीह दूंगा। हमें आपसे इसी जवाब की तवक्को थी। जिस तरह आपने सरहदों को दुश्मनों से पाक किया है, उसी तरह शहरों को भी शिर्क व बुत परस्ती से पाक करना होगा। फरमा रवा के हुक्म का ताबे हूं, अपने फरमान को नाफिजुल अमल समझें। हमें माबद की मज़ाहिमतों और यकता परस्तों और बुत परस्तों के माबैन तसादुम के लिए हमा वक्त आमादा रहना होगा। बेहतर होगा कि लश्कर मिस्र को भी मुकम्मल आमादगी का हुक्म दे दिया जाए। ऐन मुमकिन है कि हमें उठते हुए फितनों को खामोश करना पड़े। बावजूद इसके कि मैं कुछ तो खून के शदीद मुखालिफ हूँ, लेकिन कोई और चारा भी नहीं। इज्तिनाब नागुज़ीर हो चुका है। हमने बरसों सब्र किया और माबद के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई को इल्तवा में डालते रहे, महज इसलिए ताकि इस तब्दीली आइन में बेगुनाहों का खून कम से कम बहे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई खून रेज़ी न हो। जनाब अखनातून और जनाब यूजार सिर्फ गहरी दिली वाबस्तगी रखते हैं। फरमारवा जनाब यूजार सिर्फ को एक रहनुमाए इलाही की नज़र से देखते हैं। ऐ नबी खुदा, दुआ कीजिए कि इस तब्दीली आइन में किसी का खून न बहे और किसी बेगुनाह की जान ज़ाया न हो। आला आदाब के हुसूल के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बसा औकात ईमान के पौधे की आबियारी के लिए बहुत ज़्यादा खून बहाना पड़ता है। यही खून है जो तारीक दिलों को रोशन और मुर्दा दिलों को जिंदा करता है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदाबंद यकता अपने पैरोकारों की नुसरत फरमाएगा और इस मुबारज़े में कुफ्र और शिर्क पर ईमान को गलबा अता फरमाएगा। पादियामुन और दीगर काहिनों के लिए एक इंसान का कत्ल करना एक चूंटी मारने के मुतरादिफ है। भला कोई किसी बेगुनाह इंसान की जान इतनी आसानी से कैसे ले सकता है? मैं तो काहिनों के साथ नरमी से पेश आना चाहता था, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं है। आज के बाद आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश और आमून परस्ती की तबलीग और तरवीज जुर्म शुमार की जाएगी और उसके मुबल्लिगीन की सजा कैद होगी। अगर दोबारा किसी यकता परस्त को मारा गया तो माबद समेत उन्हें नेस्त नाबूद कर दूंगा। जगह जगह ऐलान आम करवा दीजिए कि आज के बाद बुत परस्तों को तबलीग की इजाज़त नहीं और यकता परस्तों के साथ जुल्म और ज़्यादती की सूरत में सख्त सज़ा के मुस्तहिक करार पाएंगे। मेरे खुदाबंदगार का सरकारी आइन की तब्दीली और आइन आमून परस्ती से बेजारी पर मबनी फरमान का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान काफी शदीद मनफी रद्द अमल भी देखने में आया और नतीजतन कई गिरफ्तारियां भी अमल में आई। अजीज मिस्र जनाब यूजार सिर्फ तशरीफ ला रहे हैं।
क्या बात है जनाब युजार सीफ, आप इतने बरहम क्यों हैं? आज लश्कर माबद के सिपह सालार पादियामून ने अपने चंद सिपाहियों के हमराह तिब्स के गोदामों पर हमला किया। कई अफराद को कत्ल और कई एक को जख्मी करके फरार हो गए। वो गोदामों को भी नजर आतिश करना चाहते थे, मगर हमारे बर वक्त पहुंचने पर न कर सके। आपको तो कोई जख्म नहीं लगा? जिस्मानी तो कोई नहीं, अलबत्ता इस तकलीफ दे वाक़े ने मेरी रूह को शदीद मजरूह किया है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब दिन दहाड़े वो हमारे सिपाहियों और गोदामों पर हमला करें। आप यकीन रखिए जनाब फरमारवा, इस वाक़े के सरकर्दा नासिर के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काहिनान माबूद आमून को बगावत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हुरमहूब, गौर से सुनो, मैं हुक्म देता हूं कि माबद आमून का मुहासरा करके आमून के मुजस्समे को नाबूद कर दिया जाए और काहिनों को माबद से निकालकर माबद का दरवाजा मुकफ्फल कर दिया जाए। खूरेजी से हद्दुल मक़दूर इज्तनाब किया जाए और असली मुहर्रिकीन को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दी जाए। इताअत। आली जनाब आपके हुक्म की तामील होगी। आज शहर भर में चरागा और पुरस्को जश्न का एहतमाम होना चाहिए। मैं आज के दिन को बुत परस्ती पर यकता परस्ती के फतह का दिन समझता हूँ और पयाम्बर खुदा जनाब युजार सीफ को इस कामयाबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आपका भी सिपासगुजार हूँ जनाब हुरमहूब, आपने इस तमाम मामले को निहायत मुदब्बिराना अंदाज में संभाला है। आफरीन। मैं हुक्म देता हूँ कि आज से आमून का नाम कसर के तमाम दरो दीवार से मिटा दिया जाए और उसकी जगह आतून का नाम कुंदा करवा दिया जाए, यानी खुदाए यकता का। और हुक्म देता हूँ कि आखमहू और उनके शरीक जुर्म साथियों को तादम मर्ग कैद में रखा जाए। हम अगर कुछ तो खून के हक में होते तो आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होता, लेकिन हम उनकी जान बख्शी करते हैं। तमाम शहर में चरागा किया जाए और पूरे मिस्र में फतह और कामरानी का जश्न मनाया जाए। लेकिन आपकी अदम मौजूदगी में आमून ने फिर कभी कलाम नहीं किया। क्या आपको यकीन है कि वो आमून जिसे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काहिनों की मदद दरकार हो, किसी से कलाम कर सकता है? गैर मंतकी दलाइल से अवाम को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन जनाब युजार सीफ को नहीं दे सकते। हकीकत तो ये है कि आमून के नजदीक वाली खिड़की से आवाज को थोड़ा बहुत बदल कर मैं ही लोगों से कलाम करता था। माबद में आवाज की बाज़ गश्त ने कुछ लोगों को इस गलत फहमी में मुब्तला कर दिया कि ये आमून कलाम कर रहा है। तुम एक अक्लमंद इंसान हो आखमाहू, तो फिर तुमने अपनी इस अक्लमंदी और फहम फरासत को लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया? एक झूठ की मुसलसल तकरार बसा औकात बाइस बनती है कि खुद साहिब कलाम उन मतालिब पर यकीन कर लेता है। ये मुसलसल तकरार बाइस बनी थी कि हम भी आमून को एक खुदा तस्वुर करने लगे। लोगों की जहालत और नादानी और दुनिया की दिलफरेब लज़्ज़तें बहुत वसवसा अंगेज होती हैं। लोग यही चाहते थे, हमने भी मफादात में इस्तेमाल किया, बस यही। लोगों की ये नादानी भी आप ही की उस झूठ के बायस है जिसके तकरार पर आप लोग भी उसे ही सच समझने लगे। अवाम अहमक नहीं है। आप लोगों ने चूंकि हकीकत उनसे छुपाई, लिहाजा उन्होंने आप ही के झूठ को हकीकत समझ लिया। आप जरा हक व बातिल को एक साथ उनके सामने पेश करें और फिर देखें कि वो किसका इंतखाब करते हैं। बानो आसनात, हम सर अजीज मिस्र शर्फ बारियाबी चाहती हैं। इजाजत है। बानो आसनात को किसी इजाजत की जरूरत नहीं। उम्मीदवार हूँ कि नबी खुदा मेरी जसारत पर मुझे बख्श देंगे।
کیونکہ میں ان کی شکایت جناب اخناتون کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔